में ले जा रहे हैं मेडिकल के लिए और भारी पुलिस बल है और शूटर वहां खड़ा करके ले आके किनारे से दगवा रहे हैं। कहीं कोई कानून का भी आपको शर्म है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर, आप जो है लगातार जनता के लिए आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन देश में एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। मंगेश यादव के परिवार वालों का आरोप है कि उनका एनकाउंटर जो है फर्जी रूप से किया जाता है। 28 अगस्त को लूट होता है, 2 सितंबर को मंगेश यादव को घर से उठा लेते हैं, उसके बाद 4 सितंबर को एनकाउंटर कर देते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, पहले तो जय भारत और प्रमोद जी का मैं स्वागत करता हूं कि एक अच्छा सवाल मानवीय दृष्टि से यह सवाल आपने किया है। मैं सोच रहा था कि कोई इस पर सवाल क्यों नहीं करता। मैं बिना कुछ आगे पीछे बात किए ये कहने की कोशिश करता हूं कि इनकाउंटर स्वतः एक अपराध है। इनकाउंटर स्वतः एक अपराध है। अपराध संस्थित होता है इनकाउंटर में, चाहे इनकाउंटर करने का कारण कोई भी हो, अपराध को नियंत्रण में करना हो या अपराधियों को नियंत्रित करना हो, लेकिन जो इनकाउंटर है स्वतः एक अपराध है। भारत के कानून में इनकाउंटर के लिए कोई जगह नहीं है, कोई शब्द नहीं है। अब मैं वेंकट चलैया वेंकट चलैया का एक जो है डिसीजन, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 94-93 का उनका एक डिसीजन, उनका एक निर्णय मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं उन्हीं के शब्दों में। वह है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को मार दे जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है, तब तक वह हत्या मानी जाएगी। एक बात उन्होंने यह कहा था पिछली सदी में। दूसरा, जब वो पिछली सदी में ही मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कहा था 97 में सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा था आयोग को यह शिकायत मिल रही है कि पुलिस के जरिए फर्जी इनकाउंटर लगातार किए जा रहे हैं। तय नियमों के अनुसार अभियुक्तों को दोषी सिद्ध करने की जगह मारने को तरजीह दी जा रही है। यह दो बातें उसमें थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन जो भारत का है, मानवाधिकार आयोग, इन्होंने बराबर अनुदेश और आदेश उस पर जारी किया है। जो सबसे बड़ा आदेश यह है कि यदि किसी की हत्या होती है इनकाउंटर के अंदर, अभी मैं आता हूं कि किस तरह से यह इनकाउंटर नहीं है, यह गलत स्वीकार कर ले, सरकार स्वीकार कर ले, और जो डिप्टी एसपी साहब जो मारने के लिए जो जैसे मार रहे हैं, जैसे कोई चिड़िया मार रहा हो या किसी हिंसक जानवर को मारा जा रहा हो, या 18, 19, 20 जो भी हो, हम उसकी एज नहीं जानते, अत्यंत निर्धन घर के एक लौते बेटे को आपने उसको इस दुनिया से खत्म कर दिया। क्या कोई बताएगा क्या कि उसके माता पिता और को उसका बेटा कैसे कोई दे सकता है? क्या कोई व्यवस्था बताएगी कि वो कितना बड़ा अपराधी था और किस तरह का था? अभी मैं आता हूं कि इन्होंने क्या किया है। लेकिन जो न्यायालय और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2 बातें की हैं उनको, और सीआरपीसी की धारा 46 को भी मैं उद्धृत कर दूं ताकि किसी को संशय न रहे। सीआरपीसी की धारा 46 है, अगर पुलिस को इसमें अधिकार दिया गया है कि वह इस तरह की कार्रवाई करे, लेकिन हत्या का अधिकार नहीं दिया गया है। इनकाउंटर रियल डन होना चाहिए। आभासी इनकाउंटर करके बता के आप इस तरह की हत्या नहीं कर सकते। मैं उन शब्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने के से बचने की कोशिश करता है, या पुलिस के गिरफ्त में भागने की कोशिश करता है, या पुलिस पर हमला करता है, बचने की, भागने की और पुलिस पर हमला, भागना भी इसमें शामिल हो गया, बचने की भी शामिल हो गया, चाहे जैसे बचता हो, और पुलिस पर हमला करता हो, तो पुलिस
उस अपराधी को जवाबी हमला कर सकती है, जवाबी जवाब दे सकती है, चाहे हथियार से दे चाहे जैसे दे। 3 बातें हुई, बचने की कोशिश, भागते हुए और हमला, इनकाउंटर। अच्छा, अब 2 और बातें सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग की बता दूं कि उन्होंने कसते हुए शिकंजा ये कहा कि यदि इस तरह का कुछ होता है तो आप तत्काल एफआईआर दर्ज करेंगे, और किसमें होगा? अपराध की केस में दर्ज होगा पुलिस के ऊपर। अब ये पहला उसमें क्लाज हुआ। दूसरा क्लाज हुआ कि पुलिस तत्काल जांच में इन्वॉल्व होगी, सीआईडी जो खुफिया है वो, और उस थाने से नहीं किसी दूसरे थाने के या दूसरे पुलिस विंग से जांच होगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था प्रमोद जी की, मजिस्टेरियल जांच इसकी कंपलसरी है, और वो भी 3 महीने का था। अब 4 महीने में रिपोर्ट पुलिस देगी और 3 महीने में मजिस्टेरियल जांच की। जितना भी था, प्रारंभ में 1 महीने था, धीरे धीरे इसमें जांच की अवधि बढ़ाई गई है और अब अधिकतम 4 महीने का समय आपको मिला है। ये पूरी बात हो गई। अब हम आते हैं उस मंगेश के ऊपर कि जो घटना हुई है उसमें मैंने 2-3 समाचार पत्रों को पढ़ा, सभी समाचार पत्रों में पढ़ा। उसमें ये बात हुई कि व्यवसायी के यहाँ, स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ लूट हुई, उसमें 3 लोग पकड़े गए। किसी तरह से पुलिस को जानकारी हुई हत्या के 1 रोज पहले, 1 या 2 रोज पहले, कि ये उसमें शामिल है, और शामिल है नहीं, यह इसकी एक्टिविटी, मूविंग एक्टिविटी होने वाली है, फला जगह से होने वाली है। अब इनको कैसे जानकारी हुई, क्या जानकारी हुई? एक क्लाज और है जो सुप्रीम कोर्ट और वो जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आप क्विकली, बिफोर आप जो भी एक एक्शन लेंगे मुठभेड़ का, उसके पहले आप जो है जानकारी इनको वायरल करेंगे। ये उसमें है। तो इनको जानकारी हुई, 50,000 का इनामी हुआ, 1 लाख का इनामी हुआ, रातों रात न जाने किस तरीके से हुआ। इनको सूचना मिल गई कि इधर से वो निकलने वाला है, यह मुठभेड़ नहीं हुआ। आपको क्लियर कट अपनी ही नहीं की बात को कह रहा हूं। इनको सुबह समाचार पत्रों में लिखा है कि इनको जानकारी हुई कि फला जगह की फला रोग से उसकी मूवमेंट होने वाला है उसका, ये शब्द लिखा है। इनको मूवमेंट की जानकारी हो गई, इनसे वो कहीं मुठभेड़ नहीं हुआ। आप उसको जहां भी प्रायोजित ढंग से उसको उसके घर के लोगों ने डिस्क्लोज किया है कि घर से 27-28 में उठाया गया, 2 तारीख 4 को उसकी हत्या की गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पुलिस को बताना काम है, प्रमोद जी ये बताएगी। लेकिन मैं अब तक की इनकाउंटर की यूपी की दशा बता दूं, मैं ये कहने की कोशिश करता हूं, और प्रमोद जी 1-2 दिन के अंदर मैं पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस को मैं भेजूंगा कि इनकाउंटर को सीधे अपराध घोषित किया जाए, नहीं तो इस तरीके से तो अबाध रूप से मारते चले जाएंगे। और इनकाउंटर ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, पुलिस को यह अधिकार है कि पुलिस पर कोई हमला करेगा, किसी को भी नागरिक को यह अधिकार है, अपनी सुरक्षा में हथियार लिया है तो हमला में गोली चलाता है, पुलिस भी चलाएगी। इनकाउंटर कहां से आपने बचाव शब्द खोज लिया, और जब आपने इनकाउंटर खोज लिया तब से पुलिस को बहाना मिल गया। मैं 4 इनकाउंटर का आपको 4 इनकाउंटर की असलियत बता देता हूं। आप जो कानपुर में हुआ विकास दुबे का इनकाउंटर, किस तरीके से पुलिस की कस्टडी में गाड़ी में बैठाए गए एक आदमी की हत्या पुलिस ने की, हत्या एसटीएफ ने की। एक इनकाउंटर बोला कि इनकाउंटर कैसे कैसे किस तरीके से कितना फिल्मी अंदाज में नाटक खेला गया वो सभी जानते हैं, कुछ कहना नहीं है। दूसरा जो इनकाउंटर हुआ वो इलाहाबाद का फेमस इनकाउंटर था। असद जो उसका बेटा था भाग रहा था मोटरसाइकिल लेके, भागते हुए अब तो 46 आर्टिकल को लागू कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग की जो व्यवस्था है उसके अनुसार बिल्कुल नहीं लागू कर सकते हैं कि भागते हुए को गोली मारी आपने। सबसे बड़ा जुर्म तो और अत्याचार की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब अतीक को और अरशद को, उसके भाई को, हथकड़ियां लगी हुई। क्या यह भारत है यार कि क्या मुल्क है, कैसा देश है भारत का, इसमें क्या दोष है? कैसे ये लोग कानून बनाने वाले, लागू करने वाले हैं? कष्ट होता है। क्या आजादी इसी के लिए मिली है? आप वो पूरा गैंगस्टर था और वो जो है आतंकी था, जो भी था, उसको आप हथकड़ियों में ले जा रहे हैं मेडिकल के लिए, और भारी पुलिस बल है और शूटर वहां खड़ा करके ले आके
किनारे से दगवा रहे हैं। कहीं कोई कानून का भी आपको शर्म है? कहीं कोई कानून का भय है जरा सा भी कि ये क्या हो रहा है? मैं माना कि वो बड़ा आतंक, बड़ा बदमाश था, गैंगस्टर था, सब था, लेकिन क्या यही तरीका है गैंगस्टर और जुर्म को संभालने का? उसको अपने बाकायदा वहीं धराशायी कर दिया। अभी चौथा करंट जो आपके सामने मिल गया कि ये जो मंगेश यादव है, इसको आप लड़का है और आप अभी किसी को कुछ बताए नहीं, आप घोषित कर रहे हैं 1 लाख का इनामी गुंडा। एक ही दिन बाद, एक दिन पहले 50, एक दिन 2 दिन पहले, हफ्ता भर पहले घोषित हुआ हो। हम नहीं कहते। ये क्या तरीका है मारने का? मैं प्रमोद जी आपके चैनल से के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अभी मैं PIL लिखूंगा कि ये जुर्म पर जुर्म, अपराध पर अपराध जो करते चले जा रहे हैं। ये आजमगढ़ में अभी मुठभेड़ में मारा गया है 5 दिन पहले कोई गुंडा अपराधी, जो भी मारा गया हो, लेकिन जो मार दिया जाता है जिस पर कोई सवाल नहीं उठता है, कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब सवाल खड़ा होता है तो हर आदमी को यह अधिकार है कि वो सच तक पहुंचने की कोशिश करे। मुझे भी यह अधिकार है और मैं संहिताओं को पढ़ के भी जो कुछ। गुरु, जो STF अफसर DK शाही थे STF के, वो तो चप्पल में मार, उनकी फोटो वायरल हुई, ना बुलेट प्रूफ जैकेट था, कुछ भी नहीं था उनके पास। लोग सवाल कर रहे थे। देखिए प्रमोद जी, वेलकम, बहुत अच्छा सवाल किया। इस पर अभी मैं 3-4 दिन पहले पूर्व IPS अफसर जो है, जो अमिताभ ठाकुर जी ने DGP से ही उनसे कहा है कि इस तरीके से ये सादे ड्रेस में जाके इस तरह उन्होंने सवाल खड़ा किया, उनसे पूछा है। बिल्कुल आप जायज कह रहे हैं ये, और जायज आप जो कह रहे हैं, शंका जो कह रहे हैं, इसमें इस शंका में दम ही नहीं। शंका तो पूरी तरीके से हुई कि उनको ये सूचना मिल गई, जो खबर लिखा है पुलिस के हवाले से, समाचार ने लिखा है कि पुलिस को एकाएक जानकारी हो रही है कि वो जो है उसका इधर से मूवमेंट होने वाला है, यादव लड़के का, जिस जगह ये कंप्लेन कर रहे थे कि मूवमेंट होने वाला है, एक दिन इनको जानकारी हुई मूवमेंट हो, जैसे प्रायोजित ढंग से मूवमेंट करा के मारने की साजिश हो, उस तरीके से खबर छपी हुई है। कोई हम अपना नहीं कह रहे हैं ना, हमने देखा है, इनके हवाले से खबर छपी हुई है। मूवमेंट हुई, उसके बाद जो है 50,000 का। गुरु जी, इसमें एक एंगल जो है और बहुत तेजी से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो उनका परिवार है मंगेश यादव, कह रहा है कि जात के आधार पर इनकाउंटर किया गया, क्योंकि जो मुख्य आरोपी विपिन सिंह था वो तो सरेंडर कर दिया और मंगेश यादव को मार दिया गया। जो कुख्यात था, सातिर था विपिन सिंह, वो तो सरेंडर कर देता है कोर्ट में। तो उनके परिवार के लोग ये कहते हैं कि जात के आधार पर यादव होने के कारण जो है मेरे बेटे का इनकाउंटर किया गया। अखिलेश यादव भी इस पर सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी भी सवाल उठाए हैं। जी, मैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लिए बिना, मैं एक विवेकशील आदमी हूं और इंसान की बात करता हूं, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी हमारा लीक है, उस पर मैं चलता हूं। निश्चित ही ये एक जुर्म किया गया है और डिप्टी SP शाही जी ने जो कुछ किया है, मैं नहीं कहता कि किस तरीके से सुई घूम रही है। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार पत्रों में 2-4 दिन पहले निकला है, उनकी पृष्ठभूमि बताई गई है कि उनकी पत्नी भाजपा की किसी प्रकोष्ठ में बड़ी लीडर, बड़े पद पर पदाधिकारी हैं, और दूसरी बात है कि उनकी पृष्ठभूमि जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से जमी हुई थी। और जो यादव समाज है, जो एक जाति विशेष है, यह आरोप लगा रहा है। इस आरोप को खारिज करना बहुत ही मुश्किल है जब तक जांच ना आ जाती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जुर्म है और इस पर जो है DK शाही हैं, जो भी हैं, उनके विरुद्ध क्रिमिनल का केस दर्ज कराना चाहिए। प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए इस बात की। और यदि ये आता है कि किसी तरीके से वह निर्दोष है, मंगेश यादव निर्दोष है, तो मैं समझता हूं कि 302 की जो अब बदली हुई जो भी धारा है, उस धारा में उन सभी पुलिस कर्मचारियों की जो उस कैंपेन के दौरान वहां जो उस साइट पर उपस्थित थे, सबके विरुद्ध क्रिमिनल का केस लगाकर इनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। उसके लड़किलौते बेटे को मार देना, उसको कौन देगा? किससे पूछूं कि कौन देगा? किससे पूछ लूं?
यदि किसी का हाथ है, उस शाही जी से क्या पूछ लूं, डिप्टी एसपी से, हमसे कोई संवाद उनका नहीं। हमसे संवाद करें तो उनसे मैं पूछूं कि आपने यह अपराध जुर्म क्यों किया। अब उस वृद्ध, उसके माँ बाप को उसका बेटा कौन देगा? 2 3 4 होते तो चलिए समझ में आता। समझदारी से काम नहीं हो सकता है क्या? पेशेंस से काम नहीं हो सकता है क्या? मैं सवाल करता हूं सबके समक्ष, और यह ऑनरेबल सीएम से सवाल करता हूं कि इस तरीके से एसटीएफ और इस तरह से पुलिस के लोग जिस तरीके से हत्याएं करते हैं, इस पर रोक लगाएं। ये इंसानियत और मनुष्यता के सख्त विरुद्ध है, और ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और कि कोई जाति और कोई मजहब का आदमी अंगुली उठा सत्ता के ऊपर कि ये जाति और मजहब देख के हत्याएं हो रही हैं, कैसी सत्ता है? किससे पूछा जाए कैसी सत्ता है? क्या यही कानून है? क्या यही डेमोक्रेसी है? किससे पूछूं? बोलिए किससे पूछूं? और मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां तक वीडियो जाती है पूछने की कोशिश करता हूं। और फिलहाल मैं यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं, संज्ञान तो ले ही लेता है, ऊपर तक इनको फाइल देनी पड़ती है, मानवाधिकार आयोग में फाइल पहुंच गई होगी। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उन सभी पुलिस वालों को। और जो कैंपेन का नेतृत्व कर रहे थे डीके शाही जी, डिप्टी एसपी, इनके विरुद्ध हत्या का अभियोग चलाया जाना चाहिए। जय हिंद।